बट बेसिकली बिग बॉस को जहाँ तक लोग जानते हैं इट्स अ सेलिब्रिटी शो। तो आपका काम हो, आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो, उसी वजह से आपको बिग बॉस में लिया जाता है। मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि बिग बॉस आपको काम नहीं देता, काम आपको आपकी काबिलियत ही देगी। हमारे जहाँ सपने पूरे होते हैं वहाँ से इनकी तो शुरुआत होती है। तो अरे जो भी थीम वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिग बॉस के घर के आने के बाद घंटा थीम वीम कुछ याद नहीं रहता। तो अगर बॉयकॉट करने की जाने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा जैसे नहीं चली तो हमारी वजह से और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बॉयकॉट करने के बाद भी चली तो मैंने नहीं किया बॉयकॉट, मेरे को नहीं पता। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कोटियन और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पर। बोल बाम। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बोल बाम। आपसे जानना चाहूँगी बिग बॉस खत्म होने के बाद क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके करियर वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, जो आप शेयर करना चाहेंगे? करियर वाइज तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बिग बॉस के पहले भी बहुत सारा काम कर रहा था, बिग बॉस के बाद भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ। बिग बॉस एक बहुत ही ना गलत नज़रिया होता है लोगों का, और मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को लगता है कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद ढेर सारा काम मिलेगा। बिग बॉस में आपको लिया इसलिए जाता है क्योंकि यू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क, इट्स अ सेलिब्रिटी शो। हाँ, बीच में कुछ सीज़न कॉमनर्स के साथ भी किया था उन्होंने, बट बेसिकली बिग बॉस को जहाँ तक लोग जानते हैं इट्स अ सेलिब्रिटी शो। तो आपका काम हो, आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो, उसी वजह से आपको बिग बॉस में लिया जाता है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिग बॉस आपको काम नहीं देता, बिग बॉस लेकिन आपको आपका नाम ज़रूर देता है। होता क्या है कि बिग बॉस से पहले लोग मुझे बीरबल कहकर, बीरबल मेरा बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था, रावण मैंने किया था, तो जहाँ भी जाता था लोग कैरेक्टर के नाम से जानते थे। और टेलीविज़न ये करता है आपके साथ। स्मृति ईरानी जी को आज भी जब भी मैं देखता हूँ लोग कहीं ना कहीं अरे तुलसी, और वो प्यार होता है उनका। इतनी बड़ी हस्ती को अब भी कैरेक्टर नाम से जाना जाता है। तो बिग टेलीविज़न के साथ ये होता है कि टेलीविज़न आपको एक कैरेक्टर नेम दे देता है। फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में आप के किरदार से नहीं बल्कि आपके नाम से जाने जाते हैं। पर बिग बॉस में आने के बाद लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। अब मैं नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था और पार्किंग वाला आया तो मैंने कांच खोला तो उन्होंने कहा अरे विशाल सर यहाँ लगा दीजिए। शायद बिग बॉस के पहले वो बोलता कि अरे बीरबल सर यहाँ लगा दीजिए। मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि बिग बॉस आपको काम नहीं देता, काम आपको आपकी काबिलियत ही देगी, लेकिन बिग बॉस आपको आपका नाम देता है। तो ये फ़र्क बिल्कुल पड़ा है मेरी ज़िंदगी में। काम वाइज मैं पहले भी अच्छा काम कर रहा था, अब भी अच्छा काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स वाइज अगर बात करें, किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, मराठी फ़िल्म है जो कि बहुत ही बड़ी फ़िल्म है। परितोष पेंटर द्वारा प्रोड्यूस्ड है। उसके निर्माता परितोष पेंटर जी हैं और बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, कंप्लीशन पर है। उसके अलावा मेरा प्ले है 3 चीयर्स, जो कोविड में क्या हुआ था कि 2 साल तक थिएटर बंद थे। मैं थिएटर प्रेमी हूँ, मैं थिएटर से हूँ, 15 साल से थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर इज़ एन एडिक्शन। थिएटर से मैं लोग मुझे अभी पूछते हैं कि आप इवेंट्स पर जाते हो हाथ हिलाने के या लोगों को नमस्ते करने के या लोगों से हाथ मिलाने के, इतने ढेर सारे पैसे मिलते हैं तो फिर थिएटर क्यों करते हो? थिएटर में तो पैसे है ही नहीं। लेकिन थिएटर हम प्यार के लिए करते हैं, इट्स फॉर द लव ऑफ द क्राफ्ट। अगर मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर वो क्राफ्ट नहीं रहेगा ना तो ये हाथ हिलाने के और हाथ जोड़ने के पैसे भी कोई नहीं देगा। तो थिएटर इज़ ऑलवेज फॉर द लव ऑफ क्राफ्ट। और मेरा एक प्ले है 3 चीयर्स जो कोविड के पहले शुरू हुआ था। कोविड में 2 साल तक हमने शो नहीं किया, वो फिर से शुरू हो गया है। हम उसको लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। हमने दुबई में शोज़ किए, अहमदाबाद में किए, इंडिया में 3-4 जगह और जा रहे हैं। उसके बाद वी विल गो टू नायरोबी। देश भर दुनिया भर घूमेंगे उस प्ले को लेकर। तो एक फ़िल्म है जो कंप्लीट की है, ये प्ले है। उसके अलावा मैं होस्टिंग कर रहा हूँ ढेर सारी। तो एक होस्टिंग में भी बहुत बड़ा शो आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद कम ही टाइम हुआ यार, इतने टाइम में इतना कुछ कर लिया है, पर जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और खुश हूँ। जी। और हाल फिलहाल में अगर बात की जाए, आपने कहीं ना कहीं होस्ट की बात की तो मुझे याद आया करण जौहर से पंगा भी लिया था आपने, जो आपने स्टेटमेंट दिया था अबाउट नेपोटिज्म, जो टारगेट को लेकर। It's not a controversial statement. Karan Johar sir himself admits nowadays on Coffee with Karan के nepotism को लेकर उन पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। and nepotism does exist. हमने देखा है कि नेपो किड्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं। उनका अगर एक फ़िल्म फ्लॉप हो जाए तो कोई बात नहीं, उस फिल्म के दौरान वो 4 और फिल्में साइन कर लेते हैं, जबकि एक न्यू कमर को वैसा मौका नहीं मिलता। न्यू कमर की अगर पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो इंडस्ट्री के बाहर हो जाता है क्योंकि उसके उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। ये तो फिल्म चलने की बात हुई। फिल्म में ब्रेक मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एक नॉर्मल इंसान के लिए।
जब एक नॉर्मल इंसान एक्टर बनता है तो बड़ी खुशी होती है। शाहरुख सर से लेकर रणवीर सर से लेकर सुशांत सिंह से लेकर कार्तिक आर्यन तक बहुत अच्छा लगता है जब हम में से कोई फेमस होता है। दिस इज़ नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम नेपो किड्स। देर इज़ ऋतिक रोशन हु इज़ अमेजिंगली टैलेंटेड, वो जो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। टाइगर श्रॉफ वो कमाल है यार। सो ऐसा नहीं है कि नेपो किड्स मेहनत नहीं करते, पर उन्हें मौके ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें ब्रेक मिलना आसान हो जाता है और ये सच्चाई है। मतलब हमारे जहाँ जैसे सिद्धांत ने बहुत अच्छा कहा था कि हमारे जहाँ सपने पूरे होते हैं वहाँ से इनकी तो शुरुआत होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट एंड आई थिंक इट विल एग्जिस्ट, और हमें बस थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और विशाल, जिस तरीके से आप ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ, ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। चाहे मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले बहुत प्रमोशन करते हैं, ट्रेलर भी अच्छा दिखता है, प्रॉमिसिंग, लेकिन अभी रिसेंट अगर मैं बात करूँ ब्रह्मास्त्र को लेकर मिक्स्ड बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि क्या है फिल्म में स्टोरी नहीं है, ये नहीं है, मतलब मेहनत इतनी बर्बाद, ये आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अब OTT पर चीज़ें देखने के बाद ऑडियंस और ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। बहुत अच्छी बात यह है कि अब कंटेंट चलता है। लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि फ़िल्म में कौन स्टार है कौन नहीं है। अब कंटेंट ड्रिवन फिल्म आएंगी। कंटेंट इज़ द किंग नाउ। एंड कोई भी फिल्म हो उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। हर एक्टर यही सोचकर फिल्म, जब रणबीर कपूर ने शमशेरा की होगी तब भी उतनी मेहनत की होगी, जब ब्रह्मास्त्र की होगी तब भी उतनी ही मेहनत की होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऑडियंस को हक है डिसाइड करने का, क्योंकि एक ऑडियंस है वो अपने पैसे खर्च करके थिएटर में जाती है, तो उनकी हर राय सर आँखों पर। ब्रह्मास्त्र हो, शमशेरा हो, लाल सिंह चड्ढा हो, फिल्में वही चलेंगी जो ऑडियंस को पसंद आएंगी, और ये आज की सच्चाई है। उसमें स्टार हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मास्त्र को लेकर मिक्स्ड रिव्यू है। कुछ लोगों को फिल्में अच्छी लगी हैं, कुछ लोगों को फिल्में वो फिल्म अच्छी नहीं लगी है। तो ऑडियंस की जो भी राय है उन्हें हक है, क्योंकि वो टिकट लेकर अपने मेहनत के पैसे खर्च करके थिएटर में जाती है, तो राय रखने का पूरा हक है। कंटेंट अच्छा होगा फिल्म चलेगी, कंटेंट नहीं अच्छा होगा कोई फिल्म नहीं चलेगी। और अब बॉयकॉट भी जिस तरीके से अब जोरों शोरों पर है, मतलब किसी ने अगर किसी एक्टर ने कुछ पास्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट सही नहीं था उस समय भी, और लोग ढूंढ ढूंढ के बॉयकॉट कर रहे हैं, ये आपको सही लगता है? ये एक चलती हुई हवा की तरह है, आएगी और चली जाएगी। बॉयकॉट इज़ अ ट्रेंड दैट इज़ हैपनिंग, और ट्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ समय तक ही होता है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी एक्टर को पता हो कि कौन सी फिल्म चलेगी तो हर एक्टर की फिल्म हिट हो जाएगी, पर वैसा नहीं है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आमिर सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। हर एक्टर यही सोच के मेहनत करता है कि उनकी फिल्म चल जाए। मुझे लगता है कि ये बॉयकॉट नहीं बॉयकॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट करने की बात की, पर 250 करोड़ हो चुके हैं ब्रह्मास्त्र के। तो फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं अच्छी होगी तो बॉयकॉट वाले बोलेंगे देखा हमने बॉयकॉट किया इसलिए नहीं चली। अब ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद तो बॉयकॉट वाले ये नहीं बोल रहे हैं ना कि बॉयकॉट करने के बाद भी फिल्म चली। सो इट्स अ बेसिक थिंग, चलती गाड़ी में सब चढ़ रहे हैं। तो अगर बॉयकॉट करने की जाने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा जैसे नहीं चली तो हमारी वजह से, और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बॉयकॉट करने के बाद भी चली तो मैंने नहीं किया बॉयकॉट, मेरे को नहीं पता, तो वैसा है। तो इट इज़ सिंपल। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को, हम एक्टर्स जो हैं, मेरी पूरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही मेहनत से एक प्रोडक्ट बनाती है, और जैसे मैंने पहले भी कहा ऑडियंस को हक है अपनी राय रखने का, लेकिन राय तभी रखें जब आप फिल्म देखें, आपको अच्छी लगे ना लगे आपको बोलने का पूरा हक है। बॉयकॉट में मैं विश्वास नहीं करता। विशाल, ये बताइए कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को कौन सी कैरेक्टर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो अभी तक आपने किया नहीं? देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक थिएटर से हूँ। मैं थिएटर करता था 15 साल से, अब भी कर रहा हूँ। मैं अकेला एक्टर हूँ। मुझे कीकू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत सारे सुमित राघवन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कृष्णा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये लोग सब मुझे हमेशा कहते हैं कि तू अकेला है जिसने कॉमेडी से शुरुआत की लेकिन तेरे पर कॉमेडी का ठप्पा नहीं लगा।
तू सिर्फ कॉमिकल रोल्स में टाइपकास्ट होकर नहीं रह गया, जबकि किकू, कृष्णा, सुमित ये सब मुझसे बेटर एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो कॉमेडी में सीमित होकर रह गए हैं एंड दे आर हैप्पी डूइंग दैट एंड दे डू इट वंडरफुली। किसी को हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन लकीली मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से या वॉट एवर, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर मैंने बीरबल भी किया है, मैंने रावण भी किया है। बहुत कम एक्टर्स को मौका मिलता है दोनों करने का, तो मैंने हीरो भी किया है, विलन भी किया है, कॉमिकल रोल्स भी किए हैं। सो प्रोबेबली आई हैव बीन लकी, लोगों ने मेरे टैलेंट को देखा, लोगों को लगा कि मुझे किसी भी किरदार में ढाला जा सकता है। सो एज एन एक्टर ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप सीमित होकर नहीं रहते, यू आर नॉट जस्ट ब्लॉक्ड इन वन इमेज। सो आई डोंट हैव एन इमेज, आई कैन डू एवरीथिंग, और यही मेरी खूबी है और यही चाहता था मैं करना। एंड आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस राइट नाउ। मैंने मॉडलिंग से आया हूँ, मैंने मॉडलिंग की है, मैंने थिएटर किया है, मैंने एड्स किए हैं, मैंने वीडियोस किए हैं, अब भी कर रहा हूँ ये सब, मैंने टेलीविज़न किया है, मैं फिल्म्स कर रहा हूँ। सो ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो मैंने नहीं किया है, ऐसा कोई किरदार नहीं है जो मैंने नहीं किया है, फ्रॉम कॉमेडी टू ड्रामा टू माइथो। मैंने हनुमान जी भी किया है, मैंने रावण भी किया है। सो यू सी द डाइवर्सिटी। ऐसा एक भी एक्टर मुझे नहीं पता जिसने हनुमान और रावण दोनों किया है, जिसने बीरबल और रावण किया है, जिसने पॉजिटिव नेगेटिव किया है, जिसने ड्रामा, कॉमेडी, हिस्टोरिक शो सब किया है। तो आई हैव जस्ट बीन लकी, आई थैंक द यूनिवर्स एंड गॉड फॉर इट, एंड यही करना चाहता हूँ, यही करता रहूँगा। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है, और जब तक करूँगा अच्छा ही काम करूँ। कॉमेडी की बात आपने कही, आज अनफॉर्चुनेट डे है जहाँ पर हमने कॉमेडी के लेजेंड राजू श्रीवास्तव जी को खो दिया था। यार मैं ना, बात बहुत दुखद है, लेकिन ना मैं उन्हें हंसते हंसते याद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना, जब भी मैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे चेहरे पर एक हंसी आती है। उस हंसी को मैं दुख में नहीं तब्दील करना चाहता, और राजू जी भी यही चाहेंगे। आप जो भी आप ये देख रहे हैं, प्लीज़ राजू जी को जब भी याद करें ना, हंसते हंसते याद कीजिए। इतने कम समय में जब तक वो हमारे बीच थे, हम सबको हंसाया। जब भी मैं उनसे मिलता था, हमेशा कोई ना कोई जोक क्रैक करते थे, हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करते थे, सबको हंसाने की कोशिश करते थे। मैं बहुत बार उनसे मिला हूँ, बहुत कुछ सीखा है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी उनसे। बहुत ही एक छोटे से शहर के बहुत ही हम्बल इंसान, और उनकी कॉमेडी में वो झलकती थी, जिस तरह से वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स को, जो छोटे छोटे न्यूएंसेस ऑफ चीज़ें मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ट्यूबलाइट हो या रास्ते पर बैठी हुई गाय हो, सबके नुआंसेस जैसे पकड़ते थे, दैट नीड्स लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि मैं राजू जी को हंसते हंसते याद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरीज राजू श्रीवास्तव जी, एंड जब भी याद करेंगे आपको हंसते हुए करेंगे। विशाल, बात की जाए तो हाल ही में रीयूनियन हुआ था बिग बॉस, करण के साथ, तेजस्वी के साथ, वो कैसा मोमेंट था? ये क्या ना, बिग बॉस एक शो है, उस शो के बारे में ना लोग धारणा बना लेते हैं कि बिग बॉस के बाद भी ज़िंदगी वैसे ही होगी। और वैसे बिग बॉस में मेरी खास दुश्मनी किसी से थी नहीं, लेकिन वो एक शो है, उस शो तक ही सीमित रहना चाहिए। लोगों को लगा था कि बिग बॉस के बाद मैं और जय कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। पर बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबसे पहले अगर मैं किसी से मिला हूँ तो जय भानुशाली से, क्योंकि विचार अलग थे, सोच अलग थी, लेकिन इंसान हम गलत नहीं हैं। तो ही इज़ गॉट अ बॉडी ऑफ वर्क एंड ही इज़ अ फैबुलस होस्ट, फैबुलस परफॉर्मर, और मुझे वो एज अ इंसान बहुत पसंद है। उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तारा को तो एक दिन किडनैप करने वाला हूँ मैं। सो इतनी पसंद है मुझे। माही इज़ वेरी क्लोज टू मी। सो मैं सबसे पहले जय से जाकर मिला, वो गले लगा, और आज भी सबसे अच्छे दोस्तों में से जय भानुशाली इज़, एंड माही एंड हिज फैमिली इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तेजा से मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा, सबको लगा था कि मैं और तेजा सबसे पहले मिलेंगे, वो नागिन बन गई बाहर निकलते ही और मैं अपने फिल्म में व्यस्त हो गया। 2-3 बार हमने कोशिश की, सिम्बा भी सिम्बा इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रॉम बिग बॉस, मेरा भाई है वो छोटा। अगर बिग बॉस से मैंने कुछ कमाया है तो वो सिम्बा को कमाया है। मैं चाहता था उनके सेट पर जाकर मिलना, पर सेट पर जाकर मिलना, शॉट के बीच में मिलना, डेली मतलब नागिन के सेट पर मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए भी, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ द वे है।
हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर बप्पा ने कहा कि नहीं, ये दोनों को तो मिलाना ही है। तो बप्पा ने फाइनली गणपति के दिन मुझे और तेजा को मिलाया। मैंने सिम्बा को भी बुलाया, करण भी आ गया, एंड आई लव ऑल ऑफ देम एंड इट्स लाइक अ स्मॉल फैमिली। हम जब भी अब मिलते हैं ना, ये लोगों को बता दूं कि बिग बॉस 15 की जो कॉन्टेस्टेंट्स है वो अब जब शो के बाहर मिलते हैं तो फैमिली की तरह मिलते हैं, क्योंकि हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। सो इट्स लाइक अ स्मॉल बिग बॉस 15 फैमिली। सो वी ऑल मीट, वी ऑल शेयर आवर मेमोरीज एंड वी ऑल हग इट out and we all have a great time together. 16 आने वाला सीजन, उसके लिए क्या कितना एक्साइटमेंट है? कहा जा रहा है कि एक बार थीम होने वाला है और कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम भी अरे जो भी थीम हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिग बॉस के घर के आने के बाद घंटा थीम वीम कुछ याद नहीं रहता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा। मेरे सीज़न के बाद पहला सीज़न है, मैं उस घर में रहा हूँ। बिग बॉस से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बिग बॉस ने मुझे, जैसे मैंने कहा, अपना नाम दिया है। हाँ, एक खलिश ज़रूर रह गई कि मेरा वाइल्ड कार्ड नहीं हो पाया, मुझे कोविड हो गया। मैं दुनिया का अकेला इंसान होऊंगा जिसको क्वारंटाइन में कोविड हुआ है। सो मैं बिग बॉस के गेट के सामने खड़ा था फॉर अ री एंट्री और मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वो एक खलिश ज़रूर रह गई है, लेकिन इस साल बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। आई विल श्योरली हैव अ माइक्रोस्कोपिक आई ऑन ऑल दी कॉन्टेस्टेंट्स। देखूंगा कि कौन क्या गेम कर रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, क्योंकि मैं उसे बेटर समझ पाऊंगा एज अ प्लेयर। और फिर देखते हैं, एक बार आ जाने दीजिए, उनको मैदान में उतरने दीजिए, फिर बात करेंगे उनके बारे में कि कौन कैसे खेल रहा है। सलमान सर, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। जब बिग बॉस के अंदर गया था तो वो मेरे द्रोणाचार्य थे, मैं उनका एकलव्य था। ये स्टेज पर मैंने कहा उनसे, बहुत डर लगता था, उनसे कभी मिला नहीं था लाइफ में। जब स्टेज पर गया तो मुझे बोला गया था कि कोविड का टाइम है, सलमान सर से दूर रहना, कोविड का टाइम है, आप उनके से हाथ नहीं मिला सकते। मैं पहला कॉन्टेस्टेंट था स्टेज पर। जय को अंदर छोड़कर आए थे, स्टेज पर पहला कॉन्टेस्टेंट मैं था। और जब सलमान सर के सामने गया, 2-4 बातें की और सलमान सर ने ऐसे बाहें फैलाई, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं गले लगूं या नहीं लगूं, क्योंकि मुझे बोला गया था कि उनसे हाथ भी नहीं मिलाना है। और सलमान सर ने फिर ऐसे इशारा किया और मैं उनसे गले लगा। एंड वो मेरे लिए वो मोमेंट, वो है ना, ऐसे रुक गया, सब कुछ रुक गया ऐसे, आँखों में तेरी। तो वो एक वैसा हुआ दीपिका पदुकोण का ओम शांति ओम वाला मोमेंट था, जो मैं स्टेज पे भी उनसे कहा। आफ्टर दैट ही इज़ बीन सो फॉन्ड ऑफ मी। मुझे नहीं पता था कि आई विल बी हिज फेवरेट एंड मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि विशाल कोटेन इज सलमान सर फेवरेट कॉन्टेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस 15। ये उन्होंने ही कहा है। उन्होंने मुझे गेम में हमेशा सपोर्ट किया। ही ऑलवेज फाउंड मी राइट, ही ऑलवेज टोल्ड पीपल दैट विशाल इज़ राइट। एंड वो दिल से खेल रहा है, वो दिमाग गेम में लगा रहा है, रिश्तों में नहीं। एंड ही अंडरस्टूड दैट वेरी वेल कि वो गेम खेलने आया है, वो गेम में दिमाग लगा रहा है, रिश्तों में वो दिल से खेल रहा है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि तू दिल से खेल रहा है रिश्तों में, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली योर वीक पॉइंट। और मैंने कहा सर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेम में रिश्ता नहीं और रिश्ते में गेम नहीं। सो वैसे ही था, एंड ही स्टिल इन टच विद मी। एंड जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था बिग बॉस के बाद, सलमान सर को गले लगाया और मैंने पोस्ट डाला था कि ये रही मेरे बिग बॉस की ट्रॉफी। तो मेरे लिए बिग बॉस की ट्रॉफी सलमान सर ही है। विशाल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे टू द ऑडियंस? ऑडियंस और फैंस को यही कहना चाहूँगा कि इतना सारा प्यार मिला, इतने सारे प्यार की आदत नहीं है। जब भी मैं अपने पोस्ट पर कमेंट्स देखता हूँ, जब भी जहाँ जाता हूँ लोग मिलते हैं, जिस तरह से मुझे गले मिलते हैं, जिस तरह से आकर फ़ोटोज़ खींचते हैं, इतने प्यार की आदत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार बंद करो, प्यार आने दो। अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। आई फील ओवरवेल्म्ड, मेरी आंखें भर आती है। थैंक यू सो मच। मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ। जब तक हूँ आपको एंटरटेन करता रहूँगा। बोल बाम।